हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड टेट यानी कि यू टेट सीडीपी से जुड़े क्वेश्चंस को। एमसीक्यू के फॉर्म में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसका आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मतलब कि आपका जो ये सेट है वो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डायलेक्सिया कैन बी टॉस टू रीड। यहाँ चार आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पठन वैकल्प से जूझे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से उनको सिखाया जा सकता है। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जा सकता है उनको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इसी के साथ आपको बताऊं, जो जीन पियाजे वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीन पियाजे वाला टॉपिक आप पूरा एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट लिखा है, यहाँ पे आपको खुद देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, MMPI जो है वो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट हैव विलिंगनेस टू स्टडी देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम हिम। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं। यह कथन सीखने की किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो ये लॉ है, प्रिंसिपल है, ये आपका जो आपका थॉर्नडाइक SR बॉन्ड है वहाँ से लिया गया है। वहाँ का ये क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक वाला SR बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसका ये प्रिंसिपल है। तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्टी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लेव वाइगोस्टी के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेव वाइगेस्टी के टॉपिक में से। तो आप इस टॉपिक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते जा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ आंसर ही आंसर भी यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पे हमारे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल मोर बियॉन्ड कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर लॉजिकल वे। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। ये क्वेश्चन भी आपका पियाजे वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पियाजे का है। अगला क्वेश्चन, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनैलिटीज एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच अप्रोच प्लेस द लर्नर्स नॉट द टीचर एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो यहाँ पे शिक्षक को नहीं रखता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए और बी। इसमें आपको लर्नरनेस सेंटर अप्रोच भी दिखेगा, साथ में आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी दिखेगा। शिक्षार्थी केंद्र उपागम और सृजनवादी उपागम दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ये तो आप बता ही देंगे।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन द सेम स्कूल। सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्टी, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ऑन बिहेवियर थ्रू द। लेव वाइगस्टी के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन टू, यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो ये भी आप बता ही देंगे, मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज है ये। अगला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट राइट इन गुड हैंड राइटिंग बिकॉज हिज टीचर गिव हिम ए बिग स्टार। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो आपका एक्सट्रिक्शन मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी है, अभी प्रेरणा का है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन अ चाइल्ड। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली एम्फेसिस ऑन रेनफोर्समेंट। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अटेंशन, अवधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है वो अवस्था नहीं है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड, विच नीड इज ऑन द बॉटम अमॉन्ग द फॉलोइंग। बॉटम में कौन सी नीड आती है ये आपको यहाँ पे बतानी है। अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम में तल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल नीड, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, ये आपका बॉटम में आएगी इन चार में से। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन विच लर्निंग डिफ़िकल्टीज टाइपिकली, आमतौर पर सीखने की असमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, हैव कंफ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फ़ाबेट दैट टू अलाइक। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण में को लेकर भ्रम होता है लर्निंग डिफ़िकल्टीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर चैलेंज फेस बाय एडोलसेंट। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डिलिंक्वेंसी, अपचार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेटेड डेट। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, ह्यूमन बीइंग डिफर्स इन देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन, एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज अ साइंस ऑफ। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहेवियर, व्यवहार का इसको सिद्धांत कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और सेट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।